So hello everyone, welcome to Vocab to Success. So कल की क्लास में हमने OWS की सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड OWS है जो हमारी एसएससी बैंकिंग इन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं और बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट OWS है उनको कवर कर रहे थे। ठीक है, तो कल की क्लास में हमने लगभग 40 OWS किए थे, तो आज की क्लास में हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं। So let's get start today's class. So आज का पहला वर्ड है a solution for all difficulties or disease. इसका मतलब होता है ऐसा समाधान जो हर समस्या या हर बीमारी का इलाज होता है, यानी कि रामबाण। उसका मीन्स होता है रामबाण, तो इसको बोलते हैं पेनेसिया, मीन्स हर चीज का इलाज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं an inscription on tombstone in a memory of the person who has died. इसका मतलब होता है ऐसे इंस्क्रिप्शन जो किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके जो कब्र के वहां लिखे जाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं एपिटैफ। नेक्स्ट देखते हैं someone who makes charitable donation intended to increase human well-being. इसका मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करता है, चैरिटेबल वर्क करता है, तो उनको बोलेंगे एल्ट्रिस्ट। नेक्स्ट बात करते हैं एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल कॉन्फाइड प्लेस, यानी कि ऐसा डर जो छोटी जगहों का डर होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्लास्ट्रोफोबिया। छोटी या बंद जगहों का जो डर होता है उसको बोलते हैं क्लास्ट्रोफोबिया। नेक्स्ट बात करते हैं वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज, यानी कि ऐसा पर्सन जिसको मनाना, जिसको खुश करना बहुत मुश्किल होता है, तो उसको बोलते हैं फास्टिडियस। नेक्स्ट बात करते हैं समथिंग दैट कांट बी हियर, यानी कि ऐसी चीज जो सुनी ना जा सके, जो जिसे सुनना मुश्किल हो। ठीक है, तो उसको बोलते हैं इनऑडिबल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट अ क्राइम और टू डू समथिंग मॉरली रॉन्ग। इसका मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो किसी और व्यक्ति के अपराध में मदद करे, उसकी पार्टनर्स इन क्राइम, यानी कि उसकी जो गलत काम कर रहा है उसमें उसका साथ दे, तो उसको बोलते हैं अकम्प्लिस। नेक्स्ट देखते हैं हार्ड बट इजी टू ब्रोकन, मीन्स कोई चीज मजबूत होना बट आसानी से टूट जाना, उसको बोलते हैं ब्रिटल। नेक्स्ट देखते हैं अ पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ प्राइवेट और हायर्ड कार, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसको पर्सनल कार चलाने के लिए हायर किया जाए, उसको पर्सनल कार चलाने के लिए उसको रखा जाए, तो वो होता है चौफर, मीन्स जो प्राइवेट ड्राइवर उसको बोलेंगे चौफर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं टू फ्री समबडी फ्रॉम ऑल ब्लेम्स, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसको सारे अपराधों से मुक्त कर देना, सारे ब्लेम से मुक्त कर देना। ठीक है, तो उसको बोलेंगे एक्सोनरेट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हु कांट बी करेक्टेड वन हु इज बियॉन्ड रिफॉर्म, यानी कि ऐसी चीज या फिर ऐसा कुछ जिसको सुधारा ना जा सके। ठीक है, जिसको रिफॉर्म ना किया जा सके, इम्प्रूव ना किया जा सके, उसको बोलते हैं इनकॉरिजिबल। नेक्स्ट बात करते हैं समथिंग दैट कांट बी अवॉइडेड, यानी कि ऐसी चीज जिसको टाला ना जा सके, उसको बोलते हैं इनएविटेबल। नेक्स्ट बात करते हैं अ पर्सन हु राइट्स एंड एडिट डिक्शनरीज, यानी कि ऐसा पर्सन जो डिक्शनरी लिखता हो, उसको बोलेंगे लेक्सिकोग्राफर। नेक्स्ट बात करते हैं अ पर्सन हु डिसलाइक वुमेन, यानी कि ऐसा आदमी जो औरतों को डिसलाइक करता हो, उनसे नफरत करता हो, उसको बोलेंगे मिसोजिनिस्ट। नेक्स्ट बात करते हैं टू गिव अप वंस ऑथोरिटी और थ्रोन, यानी कि अपने जो सिंहासन या फिर अपने जो कार्य है उनको छोड़ देना, त्याग देना, तो उसको बोलते हैं एब्डिकेट। नेक्स्ट बात करते हैं एनिमल दैट कैन लिव ऑन वाटर एंड लैंड, यानी कि ऐसा जानवर जो पानी और भूमि दोनों पर रह सकता है, उसको बोलते हैं एम्फीबियन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अ सिचुएशन इन अ कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन इन विच देयर इज नो गवर्नमेंट या ऑर्डर ऑफ कंट्रोल, यानी कि ऐसी परिस्थिति जहां पर कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है। ठीक है, वहां पे सब कुछ अस्त व्यस्त चल रहा है, आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन, उसको बोलते हैं एनार्की।
नेक्स्ट बात करते हैं द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू द एक्सकेवेशन ऑफ साइट, यानी कि जो खुदाई के माध्यम से जो पुराने लोग हैं या पुरानी जो हिस्ट्री है, पुराना इतिहास है, उसकी जो स्टडी की जाती है, उसकी जो स्टडी होती है, उसको बोलते हैं आर्कियोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, यानी कि ऐसी जगह जहां पर पक्षियों को रखा जाता है, तो उसको बोलते हैं एवियरी। नेक्स्ट देखते हैं वन हु इज ग्रेट लवर ऑफ बुक, यानी कि ऐसा पर्सन जिसको किताबों से बहुत ज्यादा प्रेम हो, किताबें पढ़ना, कलेक्ट करना बहुत ज्यादा पसंद हो, तो उसको बोलेंगे बिब्लियोफिल। नेक्स्ट बात करते हैं अ शॉर्ट स्पीच एट द एंड ऑफ प्ले, यानी कि किसी भी प्ले या किसी भी चीज की जो लास्ट के जो स्पीच होती है, लास्ट की जो लाइनें होती है, उनको बोलते हैं एपिलॉग, मीन्स कंक्लूजन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वन हु इट्स टू मच, ऐसा पर्सन जो बहुत खाता हो, यानी कि एकदम भुक्कड़, उसको बोलते हैं ग्लूटन। नेक्स्ट देखते हैं एन एनिमल दैट लिव्स इन ग्रुप या टेंडिंग टू एसोसिएट विद अदर्स ऑफ वन काइंड, यानी कि ऐसा जानवर या फिर ऐसे लोग जिनको ग्रुप्स में रहना पसंद हो, ठीक है, उनको बोलते हैं ग्रीगेरियस। नेक्स्ट बात करते हैं वन हु इज इजीली डिसाइड, यानी कि ऐसा पर्सन जिसको मतलब आसानी से किसी की भी बातों में आ जाता है, उसको जिसको बेवकूफ बनाना बहुत इजी होता है, उसको बोलते हैं गॉलिबल। नेक्स्ट देखते हैं एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर, मीन्स पानी का डर, जिसको पानी से डर होता है, तो वो जो डर होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। ठीक है, दैट विच कांट बी सेटिस्फाइड, यानी कि ऐसी चीज या ऐसा पर्सन जिसकी इच्छा कभी पूरी ही नहीं की जा सकती, जिसको कभी सेटिस्फाइड ही नहीं किया जा सकता है, उसको बोलते हैं इनसेटाइबल। नेक्स्ट देखते हैं वन हु डाइज विदाउट अ विल, यानी कि ऐसा पर्सन जो अपनी वसीयत बनाए बिना ही मर जाता है, तो उसको बोलते हैं इंटेस्टेड। नेक्स्ट है अ प्लान ऑफ जर्नी इंक्लूडिंग द रूट्स एंड प्लेस दैट यू विजिट, यानी कि ऐसा प्लान या फिर ऐसी लिस्ट जिसमें उस यात्रा के, उस जर्नी के बारे में सब कुछ लिखा हो, किस रास्ते से जाना है, कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ घूमना है, तो वो जो पूरी लिस्ट होती है, वो जो प्लान होता है, उसको बोलते हैं आइटिनरी। नेक्स्ट देखते हैं गिविंग अनड्यू फेवर टू वंस ऑन किड्स एंड किंग, यानी कि अपने जो रिश्तेदार या जो सगे संबंधित है उनको अनुचित लाभ देना, बिना काम के उनको फेवर करना, तो वो होता है नेपोटिज्म। नेक्स्ट बात करते हैं दैट थ्रू विच लाइट कांट पास, यानी कि ऐसी चीज जिससे लाइट आर पार ना जा सके, तो वो होता है ओपेक्यू। नेक्स्ट देखते हैं अ पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडी स्टैम्प्स, यानी कि ऐसा पर्सन जिसको जो डाक टिकट वगैरह होते हैं उनको कलेक्ट करना पसंद हो, तो उसको बोलते हैं फिलेटेलिस्ट। नेक्स्ट देखते हैं वॉयलेशन ऑफ समथिंग होली और सेक्रेड, यानी कि जो पवित्र चीजें या पवित्र स्थान होता है उसको अपवित्र करना, उसके बारे में गलत गलत बोलना, आलोचना करना उन पवित्र चीजों की, तो उसको बोलते हैं सैक्रिलेज। नेक्स्ट देखते हैं अ पीरियड बिटवीन द बिगनिंग ऑफ प्यूबर्टी एंड एडल्टहुड, मीन्स जो प्यूबर्टी के और एडल्टहुड के बीच का जो समय होता है, यानी कि जो टीनेज पीरियड होता है, तो उसको बोलते हैं एडोलेसेंस। नेक्स्ट देखते हैं अ लिस्ट ऑफ आइटम टू बी डिस्कस्ड इन अ मीटिंग, यानी कि ऐसी लिस्ट ऑफ आइटम, यानी कि ऐसी चीजों की लिस्ट जिसमें कि वो सब लिखा हो कि इस मीटिंग में किन किन मुद्दों के बारे में बात करना है, किन चीजों पर डिस्कशन करना है, तो वो जो पूरी लिस्ट होती है, तो उसको बोलते हैं एजेंडा। नेक्स्ट देखते हैं एबल टू यूज द लेफ्ट एंड द राइट हैंड इक्वली वेल, मीन्स द पर्सन जो अपने दाएं और बाएं दोनों हाथों का एक जैसे बिल्कुल परफेक्टली उनका यूज कर पाए, तो उसको बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। नेक्स्ट बात करते हैं पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, यानी कि किसी की मेमोरी का, यानी कि याददाश्त का खो जाना, याददाश्त खत्म हो जाना, तो वो होता है एमनेसिया। नेक्स्ट है एन ऑफिशियल पार्डन, द फॉर्मल एक्ट ऑफ लिबरेटिंग समवन, यानी कि ऑफिशियल पार्डन जिसको सरकारी तौर पर उसको क्षमादान दिया जाता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एमनेस्टी। नेक्स्ट है बॉडी, अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर विथ मेनी आइलैंड, यानी कि
बहुत सारे जो द्वीपों का जो समूह होता है उसको बोलते हैं आर्किपेलागी। नेक्स्ट है अ प्लेस वेयर पब्लिक गवर्नमेंट एंड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट, यानी कि ऐसी जगह जहां पर महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट या जो इतिहास के जो रिकॉर्ड होते हैं उनको सुरक्षित तरीके से रखा जाता है, तो उस जगह को बोलते हैं आर्काइव। नेक्स्ट है वन हु डिनाइज वन सेल्फ ऑर्डिनरी बॉडीली प्लेजर, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो सांसारिक सुख सुविधाओं को त्याग कर जो साधारण जीवन अपना लेता है, तो उसको बोलते हैं असेटिक, मीन्स जो साधु वाला जीवन जीने लग जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है एन अकाउंट ऑफ अ पर्सन्स लाइफ रिटन बाय वन सेल्फ, यानी कि खुद के जीवन पर लिखना। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन की कहानी स्वयं लिखता है तो उसको ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। और जो पर्सन किसी और के जीवन की कहानी लिखता है, ठीक है, यानी कि अपने जीवन की कहानी कोई और लिखता है तो उसको बायोग्राफी बोलते हैं, और अगर वो पर्सन खुद लिखता है तो उसको ऑटोबायोग्राफी बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं वर्ड्स अटर्ड इम्पियसली दैट अबाउट गॉड द एक्ट ऑफ स्पीकिंग इररिलेवेंटली अबाउट सेक्रेड थिंग्स, यानी कि जो पवित्र चीजें हैं या फिर भगवान से रिलेटेड जो चीजें हैं उनके बारे में गलत सलत बोलना, उनका अपमानजनक बातें करना, यानी कि भगवान की निंदा करना, तो उसको बोलते हैं ब्लास्फेमी। नेक्स्ट बात करते हैं अ पर्सन हु ड्रॉज और मेक मैप, यानी कि ऐसा पर्सन जो चित्र जो मैप वगैरह होता है, ठीक है, उनको बनाता है, तो उसको बोलते हैं कार्टोग्राफर। सो आई होप आज के जो वर्ड्स है OWS वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। सो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। सो ऐसे ही हम आने वाली क्लासों में और भी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट OWS है उनको देखेंगे। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।